तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं 3। कितने होते हैं बेटा? 3। देखो 1 2 3। तो पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा होता है? प्राथमिक। और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक। कौन सा क्षेत्रक होता है? द्वितीयक। और तीसरा होता है तृतीयक। अब देखो, इनको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन इनमें जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर भी इनके नाम पड़े हुए हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं, और कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। इसलिए इस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के कृषि उत्पादक जितने भी होते हैं उन सभी से कुछ नए उत्पादकों का निर्माण किया जाता है, और नए सामान या नई वस्तुओं का निर्माण कर कर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर नई वस्तुओं का निर्माण होता है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तृतीय क्षेत्रक, तो तृतीय क्षेत्रक के अंदर वो कार्य आते हैं जिनके अंदर व्यक्ति या तो ऑफिसों में बैठते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते हैं और किसी प्रकार कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो लोग वस्तु के निर्माण में अपनी योजनाओं को शामिल कर कर उसमें शामिल जरूर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ व्यक्तियों को सिर्फ अपनी बातों से सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो, तो यहाँ पर कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि संबंधित क्षेत्र आता है, इसलिए कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसलिए विनिर्माण क्षेत्र के नाम से। और तृतीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।